आज सिर्फ 2 वाणी आई है सामने, तो सबसे पहले लेते हैं जो पहली वाणी कल लास्ट में थी, पेंडिंग थी, वो समय के कारण पूरा नहीं हो पाई। एक तो वो है और एक और है नहीं। तो वाणी है भक्ति की चेतावनी की, क्रम संख्या 1266, 1266। जिन्होंने प्रस्तुत की है वो हैंड रेस करें, आगे बढ़ते हैं फिर। पूनम जी बोलिए। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, नमस्कार, बोलिए। भक्ति की चेतावनी की वाणी है 1266, 1266। संवेदन जड़ में, चेतन में, तन में, मन में, फिर जलन क्यों, विरह क्यों, मिलन क्यों, आवागमन क्यों? यही क्रम है जिसे भक्ति प्रेम का विक्रम ही शांत सकता है। तो भैया इस तरीके से भाव आ रहा था कि संवेदना मतलब हमको कोई किसी भी चीज की अनुभूति होती है, तो वैसा मुझे इसका मीनिंग समझ में आया कि संवेदना तो हर जगह है, मतलब प्राण तो सब चीज में, जैसे जड़ में कहा कि जैसे गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि हम लोग जैसे प्राणी है वो पूजा करता है, कर्मकांड की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, किंतु प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है, तो वो मूर्ति पूजा सिर्फ एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। वही प्रेम से करें तो उस मूर्ति के प्रति उतना प्रेम हो, भाव हो, तो वही मूर्ति जीती जागती लगती है। तो संवेदना तो उस मूर्ति में भी है और चेतन में भी है, हर चेतन चीज है उसमें संवेदना है, उसमें प्राण है। और तन में है, जैसे हमारे तन को कोई चीज चुभ जाती है तो हमको महसूस होती है कि ये कोई चीज चुभ गई है, तो उसमें संवेदना है, महसूस होता है कि ये इस तरीके से कुछ चुभा है करके। और मन में भी है, मन में हमारे मन में जिस तरीके के विचार आते हैं तो उस तरीके से हमारे मन की स्थिति बन जाती है। तो हर जगह संवेदना तो हर जगह है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, ये बात थोड़ी जो शब्दों से तो समझ में, पर इसका भाव नहीं समझ में आ रहा था कि फिर जलन क्यों, विरह क्यों, मिलन क्यों, आवागमन क्यों? कि सब जगह इस तरीके से लग रहा था कि जब सब जगह प्रभु है, उसके सब चीज में, जैसे हम सुनते हैं कि प्राण समाये हुए, तो फिर हमको किसी और से जलन क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है, और हम विरह क्यों, ये किस चीज का विरह है, क्यों हमको इस तरीके का विरह होता है? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि जब तक हम उस प्रभु को नहीं पाए तब तक वह विरह भीतर भीतर रहता है। और मिलन क्यों, क्यों मिलन की चाहना है, और आवागमन क्यों? फिर जब तक हमारा उस प्रभु से मिलन नहीं होगा तो आवागमन बना ही रहता है। इस तरीके से हम सुनते हैं। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और यही क्रम है जी, क्रम यही है हर प्राणी के जीवन का, और जिसे भक्ति प्रेम का विक्रम ही शांत करता है। इस क्रम को, जो ये क्रम चला आ रहा है, इस क्रम को भक्ति और प्रेम के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। और वो उसका भी विक्रम, जैसे विशेष तौर पर भक्ति प्रेम का जो हमारे भीतर उमड़ना चाहिए, जैसे विक्रम का हम हमेशा ये अर्थ लगाते हैं कि विशेष कर्म करना चाहिए। तो उस तरीके से जब हम हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम होगा तो हम इस चक्र से दूर हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से समझ में आया भैया। हरिओम। हरिओम। यहाँ पे गुरुदेव जो इस वाणी में यही कहना चाह रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कि जो संवेदना है, संवेदना क्या होती है? संवेदना होती है एक प्रकार का अनुभव होता है। हम जब तक किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, किसी के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं होता है, तब तक हमारी उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति कोई भी संवेदना नहीं होती है। उसके प्रति हमारा कोई भी अनुभव नहीं होता, हमें कुछ भी फीलिंग नहीं होती उसके बारे में। एक व्यक्ति है, सड़क पे जा रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए कहा जाता है कहाँ संवेदना चली गई। संवेदना इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस व्यक्ति से परिचित नहीं हो, जानते पहचानते नहीं हो। तो संवेदना के पीछे जो एक बात समझने योग्य है वो यही है कि जब तक आप उस संवेदनशीलता को जो आपको जड़ में, चेतन में, तन में, मन में, अनुभव में आती है या नहीं आती है, आती है। अपने ही शरीर को लें, अपने ही तन को लें, तो ये शरीर किसका बना हुआ है? ये शरीर बना हुआ है जड़ तत्वों का। ये जितने भी भौतिक तत्व बताए गए हैं, पंच भौतिक तत्व, वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सब जड़ तत्व बताए गए हैं। तो यह जो जड़ तत्व है, ये शरीर जो है उन्हीं जड़ तत्वों से बना हुआ है। किंतु इस शरीर में हम अनुभव करते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो वो संवेदना कहाँ से आती है? वो संवेदना आती है सूक्ष्म में। किसके माध्यम से आती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। क्योंकि जितनी संवेदना एक मानव के भीतर हो सकती है, उतनी संवेदना एक पत्थर में नहीं होती है। भले ही पत्थर में प्राण है, वो जड़ है, उसमें प्राण है, किंतु उसमें प्राण जो है वो सुप्तावस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं। और जबकि चेतन में जो प्राण होते हैं वो कुछ कुछ जागृत होते हैं और कुछ कुछ सोए हुए भी होते हैं। वो निर्भर करेगा कि आपकी संवेदना जड़ के प्रति है या चेतन के प्रति है। यदि आपकी संवेदना सिर्फ तन के प्रति है तो आपके प्राण जो चेतन होते हुए भी चिंतन कर रहे हैं जड़ का, इसलिए वो प्राण जड़वत हो जाते हैं। यानी संवेदनशीलता जो है वो एक सूक्ष्म का भाव है और एक एक पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित होती रहती है। हाँ, यह अवश्य है कि हम जब तक वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करते, तब तक हमें उस संवेदना का अनुभव नहीं होता या वो अनुभव नहीं मिलते हैं। हमारा संबंध स्थापित रहता है अपने शरीर के साथ, इसलिए थोड़ा सा भी कोई सुई भी चुभ जाए हमको पता लगता है। किंतु जिसकी संवेदना नहीं होती है उसको सुई भी चुभा दो, कुछ भी नहीं होता। तो यह सब कुछ इस बात को समझना है, इस पे निर्भर करता है कि संवेदना तो है जड़ में, चेतन में, तन में, मन में। तो ये जलन क्यों होती है? जलन इसलिए होती है क्योंकि हम उस संवेदना का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जीवन का क्रम है। विरह भी होता है, मिलन भी होता है। हम मिलते हैं किसी से और उससे बिछुड़ते भी हैं। और क्यों होती है संवेदना? इसलिए होती है क्योंकि हमारा उससे संबंध स्थापित है। यदि किसी का किसी से संबंध स्थापित न हो तो न तो उसके भीतर किसी प्रकार की कोई व्याकुलता होगी, कोई जलन होगी, न ही मिलन की भावना होगी, न ही विरह की भावना होगी। फिर यह अगर प्रश्न उठता है आवागमन क्यों? यहाँ ये सब बातें इसलिए समझाने की कोशिश की जा रही है गुरुदेव के द्वारा कि यह क्रम है जीवन का। यानी फिर जन्म लेगा, जड़ में, चेतन में किसी न किसी रूप में आएगा। तन का रूप अलग हो सकता है, मन का रूप अलग हो सकता है और अलग अलग ढंग से संवेदना भी अनुभव करेगा। किसी और के प्रति करे या न करे, अपने प्रति तो करता ही है इंसान। और वो भी जब एकदम बिल्कुल भीतर से निष्क्रिय हो जाता है
तो संवेदनशीलता उसकी या तो दब जाती है और या नष्ट ही हो जाती है, यानी बिल्कुल जड़वत जीवन व्यतीत करता है वो प्राणी। तो यह तो चला आ रहा है, यह आवागमन का क्रम, आना और जाना, शरीर धारण करना और फिर से मृत्यु को प्राप्त करना, ये चला आ रहा है। तो कैसे शांत हो यह, कैसे यह जलन शांत हो? जलन कई तरह की होती है। ईर्ष्या का नाम लिया अभी पूनम जी ने, उसके अलावा भी है, बहुत है। चिंता है, क्रोध है। अब यदि हमारे भीतर प्रभु का प्रेम हो, यदि उसके प्रति हमारी भक्ति हो, तो हमें क्या कोई चिंता होगी? क्रोध अगर आएगा भी तो अपने आप उसकी कृपा से शांत होगा। तो भक्ति प्रेम का विक्रम ही शांत करता है। विक्रम विक्रम किसे कहा जाता है? विक्रम उसे कहा जाता है जो बहुत ही वीर हो, बलशाली हो, जिसका अपना पराक्रम हो। जो एक राजा हो गए थे ना, नाम विक्रमादित्य, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये, विक्रम और आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, यानी जो सूर्य के तरह जिसका विक्रम है, पराक्रम है। तो वैसे ही प्रेम और भक्ति का वो पराक्रम है, वो विक्रम है, इतनी वीरता है उसके अंदर कि वो अपने आप ही शांत कर देता है इस जलन को। विरह को मिलन में, मिलन को विरह में समझा देता है कि यही क्रम है। व्याकुलता से कुछ लाभ नहीं है, बेचैनी से कुछ लाभ नहीं है। ये होता आया है, होता रहेगा जब तक तुम उस प्रेम के माध्यम से पूरी तरह अपने प्रभु में समा न जाओ, ये चलता रहेगा। शांति अवश्य मिलेगी, किसके द्वारा? प्रभु की भक्ति के द्वारा। और ये एक पहचान है। हम सोचते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो क्या हमारे भीतर शांति आई? और यदि शांति आई तो यही एक मापदंड है, ये हमारी भक्ति सुदृढ़ हो रही है। उसका प्रेम और भाव वो हमें शांत कर रहा है। तो एक शब्द हो गया विक्रम। दूसरा एक शब्द हमने भी सुना होगा बहुत बार, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब यह होता है कि उलट पुलट, कोई सिस्टम से नहीं कर रहे हैं आप, अनसिस्टमैटिक। तो हम यह ना समझें कि हम जो कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, जब मर्जी करें, सिस्टम ही नहीं है, कोई अपना तौर तरीके नहीं है, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, ठीक है, पूरा अभी तो पूरा जीवन है, क्या करना है हमको। भाई लोगों ने तो कैसे कैसे दोहे बना दिए हैं। कबीर ने तो लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी अभी कर लो पूरा सिस्टमैटिक अपनी लाइफ को, तौर तरीके से प्रभु का प्रेम, उसका भाव, भक्ति सब में लग जाओ। तो लोगों ने क्या कर दिया उलट के उसको, आज करे सो काल कर, काल करे तो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों, बस। ये एक मानसिकता है जिसके कारण प्राणी जड़वत जीवन व्यतीत करता है, अशांत बना रहता है और सब बातों को कल पर टालता रहता है। अगर क्रम में आएगा भी तो उलट पुलट, कब क्या करना है कुछ मालूम ही नहीं है, वो व्यतिक्रम होगा। विक्रम करना है किसके द्वारा? प्रेम भाव के द्वारा उसकी भक्ति को सुदृढ़ करना है, और हमारे भीतर उसकी शक्ति आएगी और हम अपने आप ही शांत होना सीख जाएंगे। तो यही है वाणी का भाव, जैसा समझ में आ रहा है।
बोलिए पूनम जी। हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया। वो सब एक में एक बात मिल रही थी तो समझ नहीं पा रही थी मैं। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। हरिओम भैया। हाँ, कृपा है। हरिओम। अनीता तुलसियान, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। भैया संवेदना को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें ये फिर भी नहीं मुझे क्लियर हो रहा था कि जो जलन क्यों, विरह क्यों, मिलन क्यों होनी नहीं चाहिए ना फिर तो। भाई आप तो सही लाइन पे चल रहे हो, आप तो भक्ति भी कर रहे हो, आपको तो प्रेम भी है प्रभु से, तो बाद में बात आई ना, शांति क्यों नहीं है, क्यों बेचैनी है, क्यों व्याकुलता है? क्रम है, ये चलता रहेगा। ये आपको उसको सहज रूप से लेना है, और जब सहज रूप से लेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या भक्ति की शक्ति है, यानी पराक्रम क्या है, उसकी वीरता क्या है, उसकी शक्ति क्या है, तब मालूम पड़ता है। वो उसकी शक्ति कोई दिखाने की नहीं होती, वो यह होती है कि हम भीतर में एकदम शांत रहना सीख जाते हैं। हमें शांति का उपहार मिलता है। भक्ति देवी हमें शांति का उपहार देती है। ये ले मेरी ओर से गिफ्ट। ठीक है भैया। हाँ राशि। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। जैसे मेरे को भी इसमें ये वाणी पढ़ के ऐसे लग रहा था, एक बार मैं भी आपसे पूछने वाली थी, पर तब मन में ऐसा आया शायद ये संवेदनशीलता जब अति संवेदनशीलता में बदलती है तब उससे जलन होती है, कि अगर स्किन में बोलते हैं ओवर सेंसिटिविटी हो रही है तो एलर्जी और मतलब ये जलन और बेचैनी और इस तरह का ऐसा मन में एक भाव आ रहा था। आप स्पष्ट कर रहे भैया। ऐसी वाणी है जो आप बोल रहे हो, उस तरह की भी वाणी एक है, गुरुदेव ने लिखी है, वो चेतना में है कहीं पर, कि अति संवेदनशील पग पग पर कष्ट क्यों अनुभव करता है, इस तरह की कुछ बातें हैं। तो वो अति संवेदनशीलता तो कष्ट देगी देगी। यहाँ पे जो मेन बात हो रही है ना, कि आपने जो संवेदन जिसको आप अनुभव कर रहे हैं उसमें आएगी ही जलन। जलन आएगी मतलब ये क्रम है। आप ये सोचोगे कि मैं तो भाई इसके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, फलां व्यक्ति के प्रति मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। तो क्या आप उसकी भक्ति कर रहे हो? क्या आप तो प्रभु की भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, तो आपको लगेगा यही इसका नेचर है, मेरा काम यही है कि मुझे संवेदनशील रहना है, मुझे यह नहीं सोचना कि सामने वाला मेरे साथ क्या है, वो ईर्ष्या कर रहा है या मुझ पे क्रोध कर रहा है कि क्या कर रहा है। वो नहीं, मुझे अपनी संवेदना को बचा के रखना है और सही दिशा में काम में लेना है, अति संवेदनशील नहीं होना है। तो ये हो सकता है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि पग पग पर तो कष्ट का अनुभव होता है जो अति संवेदनशील होते हैं। उसका कारण भी उस वाणी में है, मुझे अभी पूरी वाणी याद नहीं है, कि यही उसमें भाव जहां तक याद आ रहा है कि वो उसको सही उपयोग नहीं कर पाता उस संवेदनशीलता को। ये है यहाँ पर कहने का मतलब। तो यदि वो इजी वे में लेना, ये क्रम है, चलता रहेगा। ये तो ऐसे ही विरह मिलन, ऐसे ही आना जाना, ये सब चलता रहेगा। ये तो कॉमन है। आपको तो प्रेम में और भाव में जीना है, उसकी भक्ति करनी है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी संवेदना होनी चाहिए
अपने प्रभु के प्रति। हाँ भैया, यानी संतुलन में रहना है, उसको अति की तरफ नहीं ले जाना जी है। हाँ, कोई जी हाँ, जी हाँ। जी भैया, हरिओम भैया, स्पष्ट हो गया है सब। हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। बोलो भैया, वो वाणी वो याद आई थी जो आप बोल रहे थे, उसमें है कि व्यवहार की अति सूक्ष्म अनुभूति ही उसका दुर्गुण, कि संवेदनशील पद पर वेदना का अनुभव। वो वही भाव, मैंने कहा ना, भाव तो वैसा ही है उस वाणी में। हाँ भैया, ठीक। हरिओम भैया। हाँ, धन्यवाद। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रभु के प्रति यदि अति संवेदनशीलता होती है तो वो तो ठीक रहेगी ना भैया? आप उसको प्रेम और भाव में फोकस कीजिए। अच्छा। और अपनी भक्ति करते जाइए, सहज रूप में लीजिए जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है। व्याकुलता है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जैसा मेरा प्रभु मुझे रख रहा है, ये उसके प्रति जो एक समर्पण की भावना है कि मैंने तो अपना जीवन उसको सौंप दिया, तब आपकी संवेदना हमेशा उसी के प्रति बनी रहेगी। आप उसी के मुखापेक्षी होगे, बोलो मुझे क्या करना है, किस तरह से, बोला तेरे को दे रखा ना काम, एक काम करते जाओ, उसी का दिया हुआ काम है, और भी जो करना है ना। आपने विक्रम लिया उसको, वो विकर्म है, वो विक्रम नहीं है। जो विशेष कर्म की बात आती है ना, कर्म विकर्म अकर्म की बात आती है, आपने उसको विक्रम ले लिया है। नहीं, आपने जब बोला तो अब आप फिर से आए हो तो मुझे याद आ गया। हाँ, भक्ति करना जो है विशेष कर्म है, उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है भैया, समझ में आई बात। चले आगे बढ़ें। अगली वाणी है भक्ति की 878। जिन्होंने की है प्रस्तुत हुआ है। बोलिए सुलोचना भाई। भक्ति की वाणी है 878। तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा, मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा। देखूं कहाँ जाता है, मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, जाएगा कहाँ। तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। ये भक्ति की वाणी है। भक्त अपने भगवान से कहता है कि प्रभु तूने मुझे घड़ी में, हर पल में, हर क्षण में तो बांध लिया, लेकिन मैं तुझे इतना प्रेम करूंगा। मैं तुझे भक्ति, जब भक्त अपनी भक्ति में सराबोर हो जाता है, उस प्रभु से मिलन हो जाता है, तो वह भक्त अपने प्रभु से कहता है कि मैं तुझे अभी ऐसे प्रेम में बांध लूंगा कि तू जाएगा कहाँ, तू कहीं जा ही नहीं सकता। मैं तुझसे इतना ज्यादा प्रेम करूंगा। और वो प्रेम भी कब कर पाता है, जब वो शरणागति पाता है, प्रभु की शरण में चला जाता है, जब वह कह पाता है कि हे प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करूंगा, इतना तेरे भाव में विभोर हो जाऊंगा कि तू जाएगा कहाँ। मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, ये मैं तो तेरे दुनिया का मेहमान हूँ। तूने ये दुनिया बनाई है, तू ये इस दुनिया का सृष्टि करता है, फिर तू कहाँ जाएगा। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, अलका जी बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भक्ति की वाणी है 878।
तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा, मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखूं कहाँ जाता है। मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, जाएगा कहाँ। तो भैया यहाँ पे पहले तो मन में ये भी बात आ रही थी कि तूने मुझे घड़ी में बांधा, यानी कि भाई पहले तो मैंने तुझे थोड़ी देर के लिए याद किया, मतलब कभी घंटे भर याद किया, पल भर याद किया, क्षण भर याद किया, तो फिर लेकिन भक्त फिर कह रहा है कि मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, देखो कहाँ जाता है। फिर बाद में भैया थोड़ा सा बाद में ये भी मन में भाव आया कि तूने, मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है। ये जब पढ़ा तो ये भाव आया कि मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, यानी कि तूने तो मुझे थोड़ा सा समय देके इस धरती पे भेजा है, मैं तो तेरी दुनिया का मेहमान हूँ, और मैं तो मेहमान हूँ तेरी दुनिया का, तू तो भगवान है, जाएगा कहाँ। तेरा जब मैं तुझे प्रेम में, अपने प्रेम में इतना बांध लूंगा तो फिर तू कहाँ जाएगा, फिर तो तेरा मेरा मिलन हो जाएगा। भैया कुछ बहुत क्लियर तो नहीं समझ में आया, कुछ इस तरह से आ रहा था। हरिओम भैया। हाँ, घड़ी में, पल में, क्षण में, ये सब क्या कहें, समझाने के लिए है। यानी समय विशेष के लिए ही तूने मुझे इस दुनिया में आमंत्रण दिया है, मैं तो मेहमान हूं, तुमने मुझे बुलाया है, तब मैं आया हूं इस संसार में। कोई यह ना समझे कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं इस दुनिया के, ऐसा नहीं है। गुरुदेव तो बहुत जगह कहा है उन्होंने कि आगंतुक हूं, अनाहुत नहीं। अनाहुत मतलब बिना बुलावे के नहीं आया हूं मैं, आया हूं, आगंतुक हूं, आया हूं, तूने मुझे बुलाया है। तो वैसे ही है, तुमने मुझे बुलाया है तब मैं आया हूं इस दुनिया में, और जो एक समय विशेष के लिए तुमने मुझे दिया है, एक समय की अवधि है, और मैं बंधा हुआ हूं कि भाई 24 घंटे हैं दिन भर में, कैसे क्या करूं नहीं करूं, और मैं बड़ा बंधन अनुभव करता हूं कि क्या इस जन्म में भक्ति पूरी हो जाएगी, क्या किस तरह से मैं इस आवागमन से छुटकारा पाऊंगा, नहीं तो फिर दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर यह मेहमान बन के आना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से यही कहानी होगी। तो कोई तो इसका उपाय होना चाहिए। तो भक्त ढूंढता है क्या उपाय ऐसा है कि जिससे मैं अपने प्रभु को बांध लूं, ताकि समय भी रुक जाए, समय भी ठहर जाए, समय की कोई सीमा ही फिर ना हो, मैं जहां कहीं भी रहूंगा वो मेरे प्रेम में बंधा रहेगा और मैं उसके प्रेम में बंधा रहूंगा। चाहे मैं मेहमान बन के आऊं और या मेहमान नहीं बन के उसी में समा जाऊं, वो तो तभी होगा ना जब मेहमान के ऊपर वो मेहरबान बनेगा, उसकी कृपा होगी। मैं तो उससे प्रेम करता हूं, प्रेम करूंगा, प्रेम में बांधूंगा, मैं श्योर हूं। यानी एक संकल्प है भक्त के भीतर कि मैं तो तुम्हें प्रेम में बांधूंगा, मैं तो मेहमान हूं, देखो तू कहां जाएगा, तू तो कहीं जा ही नहीं सकता, तू तो सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है और सब कुछ तो तेरा ही पसारा है, तूने ही तो बनाई है दुनिया। तो इस दुनिया को छोड़ के तू कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जहां कहीं भी मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। बोलते बोलते भजन की पंक्ति याद आ रही है कि प्रभु मेरी है एक आरज़ू,
तू जहां रहे मैं वहां रहूं। नहीं इस जहां में कोई जगह है जहां तू न हो और मैं रहूं। कोई जगह नहीं है ऐसी। तू कहीं नहीं जाएगा तो मैं भी वहीं होऊंगा, और तू है तो मैं भी हूं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं। तो भक्ति की पराकाष्ठा है ये, और भक्त का अपना कमिटमेंट है अपने आप के प्रति और अपने प्रभु के प्रति। दृढ़ संकल्प है इसके पीछे कि मैं तुम्हें प्रेम में बांधूंगा, और स्वाभाविक है तुम तो मुझे बांधोगे ही, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रभु तो सभी से प्रेम करता है, किंतु ये गिने चुने भक्त होते हैं जिनके हाथों वो प्रेम में बंध भी जाता है, उनके अधीन हो जाता है। सारी दुनिया उसके इशारे पे नाचती है, किंतु भगवान भक्त के इशारे पे नाचता है। लेकिन वो भक्ति कौन सी है? वो प्रेम और भाव से भरी हुई भक्ति है। भक्त को नचाना नहीं है, भगवान खुद ही नाचना चाहता है और श्रेय दे देता है भक्त को कि देखो मेरे भक्त ने मुझसे ये करवाया, मुझसे वो करवाया, मुझे ये अवतार लेना पड़ा, मुझे इस रूप में आना पड़ा, मुझे उसका ये काम करना पड़ा। कर तो वो खुद ही रहा है और भक्त को नाम दे रहा है। तो यह है प्रेम जो दोनों ओर से होता है भक्त और भगवान के बीच। तो जाएगा कहां? कहीं जा ही नहीं सकता। न तो भक्त कहीं जा सकता है और न भगवान कहीं जा सकता है। दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, दोनों ही उस प्रेम में समाये हुए हैं। जिस दिन भक्त बंध जाता है प्रेम में, तो अपने आप भी भगवान बंध जाता है प्रेम में। तो दोनों उस प्रेम में ही समा जाते हैं, केवल प्रेम रह जाता है। और यही है भक्ति, यही है भाव। ठीक है, हो गया अभी तो। रोहन शर्मा। हाँ, हरिओम भैया। ऐसे तो ये वाणी समझ में आ गई, लेकिन आपने जैसे इसका भाव लिया और वही समझ में आ रहा है कि भक्त काफी श्योर और कॉन्फिडेंट है कि मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा। पर यहाँ गुरुदेव ने इस लाइन के बाद में एक क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह रखा है, तो इसका भाव समझ में नहीं आ रहा कि इसको प्रश्न के रूप में क्यों रखा। फिर देखूं कहाँ जाता है, खींच के ले आऊंगा प्रेम की डोर से तुमको मैं। मतलब मैं तो अपना प्रयास करूंगा, पर उसका आउटकम क्या होगा उसके बारे में उसको भी चिंता नहीं है, लेकिन वो बस यही सोच रहा है कि प्रेम में तो मैं बांध दूंगा। नहीं, तुम दूसरी लाइन में क्वेश्चन मार्क मेरी बुक में तो नहीं है। इधर मुझे भाभी दिखा रही है कि इसमें मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा के बाद प्रश्नवाचक दिया हुआ है। बुक में नहीं है ऐसा, बुक में नहीं है। मेरे पास जो भावना जर्नी है उसमें भी है भैया ये प्रश्न चिन्ह। नहीं, मैं तो बांधूंगा भाई, मैं श्योर हूँ। प्रश्न नहीं है, क्यों? प्रश्न करने की बात ही नहीं है यहाँ पर। पता नहीं, मेरे सामने जो भावना जर्नी है तो ओरिजिनल है, फर्स्ट एडिशन है, उसमें तो नहीं है ऐसा। तो वहाँ भैया कोई भी कॉमा या पूर्ण विराम है क्या इसकी जगह, या वो एक लाइन? हाँ, पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह है फुल स्टॉप है। कि मैं तुझे प्रेम में बांधूंगा, बस आई एम कॉन्फिडेंट। प्रश्न है ही नहीं, प्रश्न क्यों उठेगा भीतर? ये कमिटमेंट होता है ना, भक्ति में तो बहुत जरूरी है कमिट करना, अदरवाइज तो नहीं होती है भक्ति।
बात से भी समझ में आता है ना कि फुल स्टॉप ही होगा कि देखूं कहाँ हाँ जाता है। भैया, ऐसे तो भाव पूरी तरीके से स्पष्ट था, लेकिन बस ये प्रिंटिंग एरर के कारण ही थोड़ा हाँ लग हो रहा जाता है, क्योंकि बाद में कहा ना देखूं कहाँ जाता है, है। यानी बांधूंगा मैं तो श्योर हूँ, देखूं कहाँ जाता है। हम्म, ठीक, प्रणाम। हरिओम। हाँ जी सुलोचना भाई। नहीं आ रहा है। तूने मुझे घड़ी में बांधा, पल में बांधा, क्षण में बांधा। मतलब क्या हुआ इसका? एक घड़ी में बांधा, पल समय में है, बांधा। समय के यूनिट्स हैं। अच्छा, तुमने मुझे किसमें बांधा पता ही नहीं ना, अगले क्षण क्या होने वाला है। मालूम है क्या? कोई बोलेगा भाई मैं तो इतनी उम्र लेके आया हूँ, इतने साल की, कुछ मालूम होता है किसी को? नहीं। मैं तो बंधा हुआ हूँ, एक एक क्षण में बंधा हुआ हूँ, पता नहीं अगले क्षण क्या होगा, वो तो तुम्हारे हाथ में है। तुमने मुझे बांध रखा है, तू चाहे तो ये सांस आए, तू चाहे तो ना आए, समय में बांध रखा है तुमने मुझे। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। यूनिट मतलब इकाई, जैसे समय की इकाई होती है, सेकंड होती है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, दिन होता है, सप्ताह होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, ये सब समय की इकाइयां हैं, है ना। यहाँ हाँ, यहाँ छोटी से छोटी इकाई है पल, घड़ी। ठीक है। हाँ भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ तो वाणी तो और है नहीं अभी। कोई और जिज्ञासा हो, प्रश्न हो? अच्छा अलका जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं भैया, समझ में आया, बस वही था कि समझ में आया अच्छे से। ठीक। भैया एक वाणी इसमें ऊपर और है, 876। इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हूँ बहू तेरी, अब क्या कहूँ। नहीं, आपने चिंतन मनन किया है क्या इस पर? भैया अभी बस सुबह से वो जब चल रहे, सुबह से किताब खोल रखी थी तब से थोड़ा सा चल रहा था कि हूँ बहू, मतलब हूँ बहू यानी कि सेम टू सेम होता है। क्या? फिर वो बाद में बता रहे हैं कि हूँ बहू तेरी। मेरे को तो बहुत तो भाव नहीं आते भैया, लेकिन हूँ बहू तेरी तो जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि कबीरदास जी कहते हैं कि तू मेरी बहुरिया मैं तेरा कसम, ऐसे हाँ कुछ यही बहू है। हाँ ठीक बात है, यही है। तो या लेकिन समझ नहीं आई, अब क्या कहूँ? अब क्या कहूँ, बाकी क्या रह गया कहने के लिए? अच्छा, जो तू है वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरी बहू हूँ। ये शब्द लिया है गुरुदेव ने, हूँ बहू। हाँ हाँ हाँ, हूँ बहू, हूँ बहू तेरी। बहू तेरी। बस वो कनेक्ट नहीं हो रहा था भैया, आपके बोलते ही बस कनेक्ट थोड़ा सा हुआ है। नहीं और अच्छे से होगा, खुद करो चिंतन मनन उस पर। ठीक है ना। ठीक है भैया, हरिओम। हरिओम। हाँ तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। वाणी है, उस पर चर्चा हो चुकी है औरों से भी, तो वो रख सकते हैं क्या अभी? नहीं, आप लोग प्रेषित क्यों नहीं करते हो? उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आप लोग 2 दिन हाथ में रखिए। पहले दिन इवनिंग में होगा तो और लोगों के पास भी पहुंचेगी। आप अपने ग्रुप में पहले शेयर करो, सब लोगों को अवेयर करो। मतलब जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे ना, तो इसीलिए मैंने उस वक्त भी एक अनाउंस किया था कि बस 4-5 दिन से ज्यादा खींचूंगा नहीं मैं। फिर नहीं, मैं कोई उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, कोई डरा नहीं रहा हूँ। ये एक रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे हैं लोग, तो क्या है, ऐसे टाइम पास थोड़े करना है। हाँ बोलो अनीता। हाँ भैया, एक्चुअली बात ये हुई कि हम लोग बॉम्बे वाली की रोज रोज वाणी आ जाती है, तो हम लोग को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती कि रोज रोज हम लोग एक दो वाणी होती है, तो फिर इसलिए कभी कभी मन में आता है कि फिर आज एक ही रखेंगे या नहीं रखेंगे, ऐसे हो रहा है भैया।
आप तो हम लोग अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर हाँ। ग्रुप में एक दिन पहले वाणी डाल दोगे, एक वाणी, 2 वाणी, 3 वाणी, जो भी आप लोग चर्चा करते हो, कि और लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, तो और लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना उसमें। ये तो इन्वॉल्व करना होता है। खाली बॉम्बे वाला ग्रुप ऐसा थोड़े ही है कि बॉम्बे वाला ग्रुप, और लोग भी होते हैं। आप अपने ग्रुप में डालिए ना, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप आप लोगों का होगा कोई, उसमें डालिए। और इतने लोग हैं यहाँ पर। देखो मेरा क्या उद्देश्य है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि इतनी वाणी है गुरुदेव की, और एक एक वाणी जो है भाव निर्झरणी की, भाव से परिपूर्ण है। और मेरी ये भीतर की बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, कि आज अगर सजीव रूप में अगर कोई है सामने, वो है भाव निर्झरणी। ये गुरुदेव का एक जीवंत रूप है। इसमें थोड़े से प्रयास से आप जो भाव देना चाहते हैं वो भाव आप ले सकते हो। जबकि आप तस्वीर में बैठते हो, सामने मूर्ति के सामने आते हो, उसमें ज्यादातर आपके अपने ही भाव या अभाव वही रिफ्लेक्ट होते हैं, वही लौट के आते हैं। आप अगर खुश हो तो आपको लगेगा आज तो गुरुदेव बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप अगर मायूस हो तो आपको लगेगा आज तो गुरुदेव बड़े सुस्त दिख रहे हैं। तो आपके खुद के भाव ही रिबाउंड होके आते हैं। जबकि वाणी आप पढ़ोगे, या वाणी में तो आपको थोड़ा सा एक फीलिंग आएगी कि हाँ गुरुदेव ये भाव दे रहे हैं। उसमें गुरुदेव की ओर से भाव आता है, उससे कनेक्ट होते हैं हम। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, और है भी, सबके लिए है, सबके लिए है। क्या है? जीव मात्र का उद्धार, ये कहा ना गुरुदेव ने। जो हम क्या चाहते हैं, जीव मात्र का उद्धार सबके लिए है। कोई समझे कि 5-10 जने गिन चुन करके वो अपना वाणी ले लेंगे और वाणी की अपना विश्लेषण या व्याख्या अपनी करेंगे और सब अपना तमगा लगा के घूमेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए है, सबको पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है। मैं ये चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से मैंने मोर देन क्लियर कर दिया है। और अभी भी अगर रिस्पांस नहीं आया तो ना, समय है अभी भी। बोलते तो सभी हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बोलने से क्या होता है? इन्वॉल्व होइए, शामिल होइए ना उसमें। सुनने में क्या जाता है? इन्वॉल्व होंगे ना, तब परिवर्तन आएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। कल ही तो बात थी, सुनने से नहीं होता है, सिर्फ मनन करना होता है। और मनन करने से भी नहीं होता, आचरण में उतारना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम सबको पता है ना। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। और नहीं तो रियली मैं कोई भयभीत नहीं कर रहा, डरा नहीं रहा हूं, कोई यूज नहीं है ना इस तरह कंटिन्यू करने का। चलो अभी तो है 15 मिनट आज के, तो किसी को करनी है, कोई और जिज्ञासा है वाणी के अलावा, उस पर बात कर सकते हैं। वाणी हुई है बोल रहे हैं, तो उस पे चल एक वाणी जो उनकी हुई है उस पे कर सकते हैं। नहीं ऐसे मैं नहीं लूंगा, एक सिस्टम में चलेंगे ना हम। पूनम अग्रवाल बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम। कल ज्ञान की चेतावनी की वाणी आई थी ना, जिसने गले में ग्रंथ को, अंटी में धन को लगा रखा है। तो उस वाणी में आपने ये कहा था कि जिसको याद रहता है तो वो सिर्फ याद ही रहता है, तो वो उसके भीतर तक नहीं पहुंचता है। तो मतलब जैसे मुझे क्या भजन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, तो कल से बेचैनी हो रही है क्या? मतलब ये भजन क्या मेरे भीतर तक नहीं पहुंचे, सिर्फ मेरे कंठ तक ही है क्या? देखो पहले क्या होता है उस पर निर्भर करेगा। कोई चीज अच्छी लगती है यानी दिल को छूती है, दिल को छूती है यानी कि आप उसके भाव से जुड़ रहे हो। और जब उसके भाव से जुड़ते हो तो फिर स्वाभाविक है 2 बार 4 बार गाने से वो याद भी हो जाता है भजन।
तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशनली आप याद करते हो उसको कि मुझे वाणी याद रहे, मुझे ये रहे, अच्छा ये इस सर्ग की, इस नंबर की ये वाणी है, तो इस तरह से जो होता है वो एकेडमिक ज़्यादा हो जाता है, उसमें बुद्धि का समावेश बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कहते हैं मेमोराइज करना, कंठस्थ करना, ये सब चीज़ें, इसमें बुद्धि का रोल ज़्यादा होता है, हृदय का रोल बहुत कम होता है। मेरा कहने का यही मतलब था। मतलब भैया क्या 4-5 बार वही भजन रिपीटेड गाते हैं तो मतलब याद होता चला जाता है मुझे? नहीं, भाव से जुड़ते हो कि नहीं, सवाल ये है। हाँ भैया, भाव से भी जुड़ते हैं। हाँ, तो याद हो जाता है, उसमें क्या हो गया? हाँ, बस मुझे थोड़ी कल यही बेचैनी होगी कि समझे नहीं, आपका उद्देश्य क्या है, उसको याद करना है या आपको उसके भाव को एंजॉय करना है, ये है मेन। हाँ ठीक बात, समझता कि भाव को एंजॉय करना है। जी हाँ। वो एक ही लाइन कितनी बार भी गुनगुनाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो ठीक है, वो एक अलग चीज हो, वो आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप गुनगुना रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, राजकला जी। भैया प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो तुरिया माने क्या होगा? तुरिया अवस्था जो होती है ना? हाँ जी। तुरिया से थोड़ा सा स्पष्ट इसको ही समझना है। ये चौथी अवस्था होती है। हाँ, चौथी अवस्था, तो सुप्ति, जागृत, ये तो हम लोग सुनते हैं। नहीं, सीरियल वाइज बोलिए, सीरियल वाइज बोलिए, 1 2 3 4 कौन कौन सी है? तो सुप्ति, जागृत अभी तो दो ही ध्यान में आ रही है भैया, एक और है लेकिन। सीरियल वाइज का मतलब क्या होता है कि जिस क्रम में वो अवस्थाएं आती हैं, ये होता है सीरियल। अच्छा, जागृत और फिर सुषुप्ति। जागृत आता है, फिर स्वप्न आता है, फिर सुषुप्ति आती है, फिर तुरिया आती है। हाँ जी जी, हाँ ठीक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। तो तुरिया अवस्था जो होती है वो सुषुप्ति के भी आगे की अवस्था होती है। अब ये सब थ्योरेटिकली हम लोग समझ लेते हैं, और जिसको अनुभव होता है वो तो बताने आता नहीं है, बता भी नहीं पाता है। सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति समझ गए। जागृत और स्वप्न तो हमको पता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जागे हुए हैं, किंतु जागे हुए भी हम कुछ कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्वप्न देख रहे हैं। तो जागृत जो होता है वो क्या है, कॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा जो मन जो है कॉन्शियस है अभी। और जो स्वप्न देख रहा है वो कौन सा है, वो मन कौन सा है, वो सब कॉन्शियस है। जो सब कॉन्शियस माइंड है वो स्वप्न देखता है। जब सुषुप्ति में आते हैं तो माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी सब कुछ जो है आपकी स्थूल की और सूक्ष्म की जितनी भी आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो पहुंच जाती है आपकी उस सुषुप्ति में, या सुप्तावस्था भी कहते हैं उसको, गहरी नींद की अवस्था होती है। ये बड़े प्राकृतिक रूप से होती है। अब आगे की जो बात है, तुरिया अवस्था जो होती है वो समाधि में होती है, यानी समाधि में आपकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों विश्राम में है, यानी पूरी तरह से शांत है। और वो समाधि जो होती है उसमें आपको क्या अनुभव होता है या नहीं होता है, उन सब का वर्णन गुरुदेव ने किया है बाबा बलदेव वाणी में। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो कहा है उसमें इसका वर्णन है, आप पढ़ लेना। कि एक समाधि होती है सविकल्प समाधि, जिसमें विकल्प सामने होता है, और एक होती है निर्विकल्प समाधि, जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। तो सविकल्प समाधि में फिर भी एक आधार होता है, निर्विकल्प समाधि में कोई आधार नहीं होता है। वो जो अदृश्य शक्ति होती है वो आपको वहां ले जाती है, और उसके बाद वापस आओगे कि नहीं आओगे जागृत अवस्था में,
वो उस पर ही निर्भर करता है। तो ये सारे खेल हैं, और मैंने कहा ना, थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली तो जब गुरुदेव की कृपा होती है तभी मालूम पड़ता है। नहीं, कई बार ये मन में आता है कि तुरिया, ये जो सुनते हैं तो तुरिया को लेके चर्चा होती है, तुरिया अवस्था, वो वही समझना चाह रहे थे कि होता क्या है तुरिया अवस्था में। माने तुरिया अवस्था में कोई बोध नहीं होता है, विचार, कोई होश नहीं होता। अच्छा, बोध नहीं होता वहाँ। कहने को हम कहेंगे कि इसको आत्मबोध हो गया, वहाँ बोध भी नहीं है, समझाने के लिए कहा जाता है। तो आत्मबोध से भी ऊपर की अवस्था। हाँ जी, आनंद। देखो, गुरुदेव ने जो लेख लिखे हैं ना, जो पुस्तक का नाम है आनंद समाधि, उसमें लिखे है ना 4 लेख, सुख, दुख, समाधि और आनंद। ये पूरा सीरियल है एकदम। जो मैंने पूछा ना आपको, सीक्वेंस क्या होती है, सुख है, दुख है, फिर समाधि है, और फिर आनंद की अवस्था, यानी वो आनंद रह जाता है। जो कहा गुरुदेव ने कि हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार, तो ऐसा नहीं है कि आनंद है नहीं, लेकिन वो आनंद, वो उसकी पराकाष्ठा है। वैसे ही तुरिया अवस्था में सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। ठीक है भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल, बोलिए। भैया, मन में आता है और व्यवहार में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है कि जगती और भक्ति, इन दोनों के बीच में हम रहते हैं। एक तरफ जब इंटरेस्ट बढ़ता है अगर भक्ति में, तो जगती से स्वाभाविक रूप से वैसा नहीं रह पाता इंटरेस्ट जैसे पहले था। हमारा कनेक्शंस कुछ वहां से लूज होने लगते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। तो हमें आनंद मिलता है, परंतु और सबको हमारी रिजिडिटी लगती है वो, और हमें लगता है कि आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर भक्ति एक अपना ऊपर ऊपर की करते, एक शेड्यूल मान के, तो हम जगती को इस तरह शेड्यूल मान के कर लेते हैं। यहाँ पर एक संतुलन का बहुत बार सामने प्रश्न दिखाई देता है जीवन जीते हुए, और उसी में कई बार ऐसा लगता है कि हम किस तरह से उसको संतुलित करें कि हमारे दोनों सधे रहे, हम भी अपना एंजॉय वैसे ही भक्ति का भी करते रहे और जगती के काम भी पूरे करते रहे, और लोगों को भी हमारी तरफ से ऐसा नहीं लगे कि हम रिजिड हो रहे हैं। अपनी तरफ से हमें लगता है कि हम तो सहज हैं, पर सबके लिए हम अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो जाते हैं। तो भैया, एक बार ये जानना चाहती थी आपसे, इसको कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए। नहीं, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अब इसको इतना संक्षेप में समझना समझाना थोड़ा कठिन है। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, वो तौर तरीके आपको ही अपने विवेक के द्वारा, मतलब उसको डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। एक सीधा साधा फार्मूला यही है कि जो स्थूल के संबंध हैं हमारे, जो शरीर से संबंधित हमारा परिवार है, घर है, समाज है, जो भी है, उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं वो तो स्वाभाविक रूप से जितना आवश्यक है उतना हम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पहले हम अनड्यूली, यानी जो आवश्यक नहीं था उससे ज्यादा हम इन्वॉल्व रहते थे, और लोग वही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम उतना उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं और हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। यदि एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो हमारी भावनाओं की कद्र वो करेंगे, हम उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। जितना उनको आवश्यक है एक कर्तव्य समझ के हम निभाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और 10% है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, 10% ऑफ योर लाइफ इज फिजिकल,
स्थूल का जीवन सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन है। आप उनके सूक्ष्म के मामले में इंटरफेयर मत कीजिए और वो भी आपके सूक्ष्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप जब उनको हिदायत देने चलते हैं, सजेस्ट करते हैं ये ऐसे करो वैसे करो, तो वो भी, उनको भी मौका मिलता है आपको कुछ न कुछ सजेस्ट करने का। और या हो सकता है, डिपेंड करेगा उनके साथ आपके क्या रिलेशन है, हो सकता है इन्फोर्समेंट भी करें, जबरदस्ती भी करें, नहीं तुमको करना होगा। तो ये ऑल डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। लेकिन आपका फोकस तो सूक्ष्म पे होना चाहिए, वो आपका चलता रहे। स्थूल के कार्य जितने आवश्यक हैं जिस किसी के लिए भी, अब मोर देन रिक्वायर्ड, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो पहले से होता रहा है, वो हमारी जो भी कमजोरी कह लो, अब वो कमजोरी का वो फायदा अभी भी उठाना चाहते हैं, तो वो तो आप पे निर्भर करेगा। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार उसका निर्णय लेके आगे बढ़ना होता है। ठीक है? हाँ भैया, हाँ यही बात है कि जो हम करते आए हैं तो वो ग्रांटेड था और हम कर लेते थे, कई बार चाहते ना चाहते। अब जब हम उस चीज से हटना चाहते हैं तो हमें हटने नहीं दिया जाता उस चीज से। बस यही बात है भैया। नहीं तो जो रिक्वायर्ड है वो तो करना ही होगा, ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए बस। वही भैया, वही ओवर इंटेलिजेंस ही तो चाहते है जगत की, हम जैसे पहले थे ओवर इंटेलिजेंस। तो वो आपकी कमजोरी थी ना उस वक्त भी। हाँ, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होती ये प्रॉब्लम, उस पे वर्क तो करना होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। हम अगर अपना एकदम साफ पक्ष भी रखते हैं, पर क्या दोनों ही हम, मतलब ऐसा है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, हम दोनों को पाए रखना चाहते हैं, क्या ये हमारी गलती की बात है? नहीं, चलती रहेगी, जगती भी चलती रहेगी, भक्ति भी चलती रहेगी। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आप उसको कीजिए। मैंने यही सीखा है, यही जीवन मैंने जिया है, कृपा है गुरुदेव की। हाँ भैया, आप तो रोल मॉडल है हम सबके, तो हमें भी बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और वैसा हम सब चाहते हैं कि कुछ अंशों में हम भी उस तरह का जीवन जी। नहीं, वो मैंने कहा ना, रोल मॉडल होके मतलब नकल नहीं करनी है। हाँ, नकल नहीं भैया। हाँ, नकल नहीं करनी है, वो अकल भी लगानी है वहां पे, वही विवेक का, और कुछ नहीं है। ठीक है जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो समय भी हो गया, अब पूरा करते हैं रिकॉर्डिंग। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। हरिओम, प्रणाम सबको हरिओम। हरिओम।